हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्लोक और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग। अब चाहे आप वो काउंसलिंग कराने जा रहे हो भाई एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए, स्टेट कोटा में अगर आप एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, या फिर AA-CCC की काउंसलिंग कराइए या स्टेट आयुष काउंसलिंग कराइए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं वो सब 1 बाय 1 इस वीडियो में बताने वाला हूं। पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि हर साल ये देखा गया है कि कॉलेज अलॉट होने के बाद भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, और इसी वजह से आप देखते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट तो आ जाता है लेकिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते हैं। तो आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए 1 बाय 1 यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपके नीट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, और ये अगर आपके पास नहीं है तो अभी से तैयारी कर लीजिए ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यहाँ पर नीट का कंफर्मेशन पेज। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं मांग लिया जाता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं हुआ एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो है नीट का स्कोर कार्ड, होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास। सेम वही फोटोग्राफ आपके यहाँ पर होने चाहिए पासपोर्ट साइज वाले जो नीट फॉर्म में आपने लगाए थे, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नीट से रिलेटेड ये आपका है अलॉटमेंट लेटर, जो कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग के बाद जो अलॉटमेंट आपका आएगा वो अलॉटमेंट लेटर भी आपको कॉलेज में साथ में लेके जाना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब इसके बाद और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो स्कूल कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स आपके जो मिलते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अंतर नहीं कर पाते। देखिए कहीं कहीं जो स्टेट है उनके कॉलेज में या उनके जो भी बोर्ड से आप कर रहे हैं उनमें कभी कभी क्या होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही साथ दे दिए जाते हैं। कहीं कहीं ये दोनों चीज़ें अलग अलग दी जाती हैं, मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट आपका अलग होता है। तो आपको घबराना नहीं है, जो भी आपके कॉलेज से मिला है, आपने जब 12th पास किया था या 10th पास किया था, जो भी आपको कॉलेज ने प्रोवाइड कराया है वो कंप्लीट है, वही आपको यहाँ पर रखना है। लेकिन कहीं कहीं दोनों सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। टीसी और माइग्रेशन आपका चाहिए होता है। अब इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो है आपका, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका इसकी वजह से एडमिशन रुक जाए। अगर आपके पास नहीं हो पाता है तो इसको बनवा लीजिएगा। अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं अलॉटमेंट के बाद तो कुछ समय आपको यहाँ पर दे दिया जाता है टीसी और माइग्रेशन के लिए। एक एफिडेविट जमा करेंगे, आराम से आपको मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है आपको। हाँ ये है आपका, ये आपके पास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। कहीं कहीं ये जो बर्थ सर्टिफिकेट आपका मांगा जाता है, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके स्पेसिफिक हैं, मतलब सबके लिए कॉमन होते हैं। चाहे वो आप स्टेट की काउंसलिंग कराइए, ऑल इंडिया की कराइए, चाहे वो एमबीबीएस बीडीएस की कराइए या बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस यानी कि आयुष के किसी भी कोर्सेज में कराइए, कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जो होते हैं जो कॉलेज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। अब ये कहां से पता चलेगा, तो जब आपका अलॉटमेंट आता है उस समय पर उसी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा, जो भी काउंसलिंग आप करा रहे हैं, चाहे वो एमसीसी के करा रहे हों या फिर आप AA-CCC के करा रहे हो या स्टेट में करा रहे हो, तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दे रखी होती है। और कहीं भी ना मिले तो हमने नंबर दे तो रखे अपनी टीम के, वहाँ जाइए, उनसे बात करिए, आप ही के लिए टीम बैठी है। अगर आप काउंसलिंग भी कराना चाहते हैं तो पूरी काउंसलिंग भी करके हम लोग देते हैं, बहुत ही कम फीस में देते हैं, ऑथेंटिक तरीके से। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं कि पैसे भी लेते हैं और आप ही को आपका फॉर्म भरना पड़ता है, आप ही चॉइस फिलिंग वहाँ पर कर रहे होते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अलग अलग प्लान हैं, जो भी प्लान आप सेलेक्ट करते हैं 1400 रुपये से लेकर ऊपर तक के हमारे प्लान हैं।
आप जो भी प्लान सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका काम होता है। मिनिमम फीस में आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। अब आती है यहाँ पर बात बर्थ सर्टिफिकेट की। तो देखिए मैंने क्या बोला, कहीं कहीं मांगा जाता है, ऐसा नहीं है हर जगह मांगा जाता हो। अब कहीं कहीं मांगा जाता है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट में एक चीज देख लीजिएगा, इसको बनवाने मत पहुंच जाइएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है या नहीं लिखी है। अगर लिखी है तो वही आपका काम कर जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट का, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी कहीं कहीं मांग लिया जाता है आपका। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो आपका स्कूल कॉलेज बनाकर आपके देते हैं, अगर नहीं मिला है तो ये पुलिस स्टेशन से आपका बन जाता है और इसके लिए भी टाइम आपका मिल जाता है। अगर नहीं बना है तुरंत तो इसके लिए भी आपको टाइम दे दिया जाएगा, चिंता मत करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने बोला कि भाई आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, सारा का सारा गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा भाई, ठीक है। ये हो गए आपके एकेडमिक वाले। और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं आपके, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है वो है आपका आधार कार्ड। अब यहाँ आधार कार्ड तो लोगों के पास होता है, लेकिन मिस्टेक क्या होती है उसमें, क्या आधार में नाम आपका और सरनेम, नेम एंड सरनेम अपना और पिताजी का अलग अलग है, और 10th और 12th की मार्कशीट में अलग अलग है। तो ऐसी गलती मत करिए। अगर ऐसी गलती है तो एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि इसको हम जल्दी ही सही करा लेंगे। समझ में आया? तो इस वजह से आपका जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं आधार कार्ड में, वो सारी की सारी डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट से मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसी साल नीट का फॉर्म अगेन भरने जा रहे हैं तब भी ये सारी चीज़ें सही करवा लीजिएगा, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों पर, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बात करूँ सर्टिफिकेट की। देखिए ये सारी जो वीडियो है ना भाई, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मैं यहाँ पर गारंटी आपको दे सकता हूँ कि पूरे YouTube पर जाकर देख लीजिए, जितने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई भी आपको एक वीडियो में इन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सबको आपको कहीं ना कहीं अपने प्लान बेचने हैं, आपको कहीं ना कहीं पेड काउंसलिंग में बुलाना है। जबकि हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद ये है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने और आपका अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो। और इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वैल्यू यहाँ पर मिल रही है तो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपकी पूरी काउंसलिंग के लिए जो भी चीजें जरूरत होती हैं सारी की सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट में आपका क्या चाहिए भाई, बनवा लीजिएगा। SC और ST वाला कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनवा के तैयार करिएगा। नेक्स्ट होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ध्यान से देखिएगा, इसकी वजह से तो हर साल जो आपके एडमिशन है वो कैंसिल होते हैं। दिक्कत क्या होती है, देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट में पहला आपका आता है EWS सर्टिफिकेट। इसका कट ऑफ कम जाता है, बच्चे EWS कैटेगरी में कट ऑफ कम जाने की वजह से ले तो लेते हैं लेकिन सर्टिफिकेट बनवा के नहीं रखते। EWS हो या OBC हो, ये दोनों ही सर्टिफिकेट आपके दो तरीके के होते हैं। पहला आपका स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है। बहुत ज़्यादा एडमिशन कैंसिल होते हैं, बहुत ज़्यादा एडमिशन कैंसिल होते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको इसको बनवा कर रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका होता है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं। PWD आपके, ये तो आपका सबसे पहले काउंसलिंग यहीं से स्टार्ट होती है। प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ सेंटर आपके प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं सेंटर पर जाकर आपको अपना PWD सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वही मान्य होता है, कॉलेज वाले वही एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका होता है फ्रीडम फाइटर, हर जगह नहीं चाहिए होता है, कुछ ही स्टेट में लागू होता है, ये आपको DM के द्वारा बनवाना होता है। NCC सर्टिफिकेट से यूपी में NCC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है तो वहां पर जाकर आपको NCC सर्टिफिकेट अच्छा वाला बनवा लेना है। C सर्टिफिकेट चाहिए होता है B ग्रेड वाला। नेक्स्ट जो है वो आपका है एक्स आर्मी, ये आपका राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड से बनेगा, इसको अच्छे से बनवा लीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले। अब इसके बाद जो चाहिए होता है वो चाहिए आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए जब आप 85% कोटा की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने लिखा भी है, स्टेट कोटा के लिए आपको चाहिए होता है तो अच्छे से बनवा लीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका होता है ये लेटेस्ट वाला होना चाहिए, इसी फाइनेंशियल ईयर का, ध्यान रखिएगा। हाँ, OBC और EWS जो सर्टिफिकेट हैं वो भी आपके लेटेस्ट वाले होने चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद वाले होने चाहिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपका आता है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। ये डिमांड अगर करता है कॉलेज तब आपको देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 मिनट का काम होता है, तुरंत बन जाता है, नोटरी वाले इसको बना देते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद आपका चलता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल कॉलेज में जब आप जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज खुद आपका करवाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट। ये नेशनलिटी सर्टिफिकेट हर जगह आपको नहीं चाहिए, ये महाराष्ट्र में आपका मांगा जाता है, तो वहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। और आता है नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। ये उन बच्चों को चाहिए जो यहाँ पर लेने जा रहे हैं एडमिशन, कहाँ, आपका केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर यहाँ आप जा रहे हैं एडमिशन लेने तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 12th इन्हीं स्टेट से किया है तब आपको यहाँ पर ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। किसी अदर स्टेट से आपने किया है, यहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं, तब आपको चाहिए होगा, तो इसको बनवा लीजिएगा। इसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में कुछ और रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो सम अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं। अगर आप ESIC कोटा में अपना रिजर्वेशन या सीट अलॉट करवाना चाहते हैं तब आपके पास ESIC कोटा का यानी कि IP का सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। कुछ बॉन्ड, आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ये भी कॉलेज स्पेसिफिक होता है। ये स्टेट में क्या बॉन्ड के नियम है, कितना आपका बॉन्ड, मतलब सर्विस बॉन्ड या पेनल्टी जो लगती है आपकी बीच में ही कॉलेज को छोड़ देने पर, तो वो है। इसका भी मैं पूरी एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा कि कहाँ किस स्टेट में क्या बॉन्ड लगते हैं, UG में क्या बॉन्ड है, PG में क्या बॉन्ड है, इस पर भी आपको मिल जाएगी। कोई और कमेंट करिए अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं जिसमें आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आ जाते हैं, जिसमें आपका सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जिससे भी आप हैं बनवा के रख लीजिएगा। अगर आप माइनॉरिटी के थ्रू कोटा चाहते हैं तो ये परिवार पहचान पत्र चाहिए होता है, कहाँ, हरियाणा में चाहिए होता है। हरियाणा में अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है। NRI कोटा के थ्रू अगर आप सीट अलॉट करवाने चाह रहे हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये बनवा के रखिए। स्पोर्ट कोटा भी कहीं कहीं लगता है तो ये भी ऑलरेडी आप बनवा के रखिए। जम्मू एंड कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी अलग से डॉक्यूमेंट्स ये लगता है आपका, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बनवा के रख लेना है। अब ये सारी चीज़ें आपकी हो गई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको बता दिए ये सारे के सारे, ये नोट करके और लिख के रख लिएगा। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप सीधा हमारी टीम से बात कर सकते हैं, अभी तुरंत फ़ोन लगाइए, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार सीट अलॉट होने के बाद आपकी वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। बाकी अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काउंसलिंग कराने के लिए एक बार हमारी टीम से ज़रूर बात करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।